नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम जेएनयू में हैं। यहाँ एक सर्कुलर जारी हुआ जहाँ स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने पर, अपनी मांग को रखने पर 20 से 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसको लेकर स्टूडेंट के अंदर बेचैनी है, इसलिए यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, यहाँ उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास पटेल है। मैं एवीपी जेएनयू यूनिट का मंत्री हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो क्या कहेंगे, ये इस तरह का जो आया है, एक तरह से फरमान कहिए या कहिए कि सर्कुलर कहिए, तो क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? ये एक तरीके से फरमान ही है, क्योंकि जो ये सर्कुलर आया है इसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं किया गया है। तो जेएनयू के टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे किसी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा क्या होता है कि जब कुछ सर्कुलर पास होता है या कुछ भी ऐसे पास होता है डिसीजन, तो उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी पास किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो मेंबर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई थी कुछ लोगों से, और कल कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि उनसे भी कोई इस बारे में व्यापक चर्चा हुई नहीं है। और बिना किसी स्टॉक होल्डर से बात किए हुए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का नोटिस निकाल देता है, जिसमें बोलता है कि अगर आप अपने जो स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई इशू है, आपका कोई स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, अगर उसके लिए आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं, अगर उनसे बात करते हैं, अगर उनको उसके लिए रेसिस्ट करते हैं, तो आपको 20,000 30,000 रुपये का फ़ाइन लगा दिया जाएगा, आपको हॉस्टल से रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, आपको जेएनयू से भी निकाला जा सकता है। ये 20-30 हज़ार का मामला है, ठीक है। उसके आगे अब कई सारे और पॉइंट्स हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, क्या है कि अभी प्राइमा फेसिया है, इस पर हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी इस पर कुछ खुल के बोल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है ये 1 महीना पहले पास हो चुका है। आप उस पर डेट देखेंगे तो वो 2 फरवरी का डेट है, और अभी ये कल आया है, 1 मार्च को आया है। तो 1 महीना पहले ये पास हुआ, अचानक ये निकाल के थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में इतनी अभी प्रशासन की इतनी नाकामियाँ हैं। आप देखेंगे 10-12 हॉस्टल्स हैं जो टूटने के कगार पे हैं। कभी छत गिर जाता है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं वाटर कूलर्स में पानी नहीं आ रहा है, कहीं वाईफाई की समस्या है, स्टूडेंट के स्कॉलरशिप नहीं आ रहे हैं, पूरे साल भर नहीं आ रहे हैं। जो पहले सारी जो स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ मिलती थी, न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स का, उसके बाद स्पोर्ट्स का, ये कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस नाकामियों को छुपाने के लिए जो प्रशासन है वो ऐसा सोच रहा है कि ऐसे सर्कुलर लाएंगे, स्टूडेंट को हम डराएंगे और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना बंद कर देगा। तो ऐसा नहीं होगा। एवीपी जेएनयू इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करती है और प्रशासन से मांग करती है इसको वापस ले, और अगर इस तरीके का कोई सर्कुलर निकालती है तो एक बार पूरे जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं सबसे इस पर व्यापक चर्चा करें और उसके बाद इस तरह का सर्कुलर लेके आए। तो क्या लगता है, आपका शुभ नाम क्या है? उन्नति। तो क्या लगता है कि जेएनयू फिर से एक बार तैयार है अपनी लड़ाई के लिए? जी लोकतांत्रिक बात को रोकने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से ऐसा लगता है। क्या कहना है आपका? देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो नोटिस आया है, ये बेसिकली हम लोगों का जो कॉमन स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है जेएनयू के, उनका ध्यान भटकाने के लिए ये जो पिछले जो कई सालों का अगर आप कार्यभार देखा जाए कि वो किस तरीके से काम करे, तो आपको देखने को मिलेगा इस प्रशासन में मतलब कई तरीके की नाकामियाँ हैं। इन्होंने अपना प्रॉपर जो हॉस्टल में बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, और इवन हॉस्टल एरिया, स्कूल्स एरिया में जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। अगर आप वॉशरूम में है तो आपको पता नहीं होता है कब आपके ऊपर छत गिर जाए, रूम्स में पानी आ जाते हैं बरसात के दिनों में। और साइंसेज स्कूल की हम बात करें तो साइंसेज स्कूल की हालत ऐसी है, अगर और 5 साल छोड़ दिया जाए तो हो सकता है साइंसेज स्कूल उस कगार में नहीं हो कि आगे आप उसमें प्रॉपर फंक्शनल के साथ पढ़ाई कर सके। तो ये जो बेसिकली सर्कुलर निकला है, ये कॉमन स्टूडेंट का ध्यान उन सारे बेसिक मुद्दों से हटाने के लिए और इस जो नाकामयाबियाँ हैं इस प्रशासन की, उस पर से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा यही है कि हम इस जो नोटिस आया, जो सर्कुलर आया, हम इसको नहीं मानते हैं, और हम प्रशासन से हमारा यही अपील है कि इस नोटिस को वापस ले, सर्कुलर को वापस ले। हर बार यही होता है कि जेएनयू की तरफ से नोटिस आता है और ये लंबा चलता है। इससे लगता नहीं है कि प्रोटेस्ट की वजह से आपकी पढ़ाई भी खराब होती है? जी बिल्कुल, हमारी अभी बेसिकली यही किया जा रहा है ना कि ये नोटिस इसलिए लाया गया ताकि छात्र इन सब में उलझे रह जाएं। लेकिन हमारा यही है कि हम हमारा यही मांग है कि ये जो हमारा सर्कुलर निकला है एवीपी जेएनयू, उससे प्रशासन से यही मांग करती है कि इस सर्कुलर को वापस लें। एवीपी के साथ कौन कौन सा स्टूडेंट विंग आपके साथ है इस मुद्दे पर? मैं बाकी स्टूडेंट विंग्स के बारे में आंसरेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उनका क्या स्टैंड है, बट हमारा स्टैंड यही है कोई कि बातचीत आपकी? कोई बातचीत नहीं हुई है। एवीपी इस मुद्दे पर एकदम तरीके से खड़ा है? कठोर बहुत ही कठोर तरीके से हम खड़े हैं, और हम इसकी निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर वापस हो। तो अगली बैठक में तय होगा कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जी, अभी हमने इसका स्वरूप डिसाइड नहीं किया है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे।
तो कुछ और स्टूडेंट है मेरे सामने, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विकास। विकास, पिछले 5-6 साल में देखा है जेएनयू में पढ़ाई तो होती है, एजुकेशन होती है, लेकिन प्रोटेस्ट का भी एक अलग सा एक जगह बन चुका है। तो क्या लगता है कि आगे अगले 3 महीना भी प्रोटेस्ट और चलेगा इस लड़ाई को लेकर, क्योंकि जेएनयू भी आसानी से नहीं झुकता मामले पे? एक्चुअली जेएनयू एक वाइब्रेंट कैंपस है, यहाँ पे पूरे देश से छात्र आते हैं। तो वाइब्रेंट कैंपस होने के नाते यहाँ हमारी पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमें पता है कि संविधान हमें ये राइट देता है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और जेएनयू की आवाज़ वो पूरी दुनिया भर में जाती है। तो अगर देश में विदेश में अगर कोई घटना होती है जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, जो किसी पर्टिकुलर जो न्याय मांगती है, उसके खिलाफ जेएनयू से एक आवाज़ जाती है, तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। जो अपनी उनकी खुद की जिम्मेदारी है उसमें, यहाँ पे साइंसेस के स्कूल का फंड कट किया गया है, स्कूल्स में आग लग रही है, सिक्योरिटी इंतजाम वो टाइट नहीं है। यहाँ पे कल परसों आग लगी थी, लेकिन जेएनयू सिक्योरिटी को ये मालूम नहीं था आग को बुझाना कैसे है, उनको फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करना नहीं आ रहा था, उनको ये पता नहीं कि खुद को कैसे बचाना है। बिना मास्क पहने हुए वो जहाँ केमिकल्स में आग लगी है, जहाँ कार्बन डायरेक्ट वो इनहेल हो रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट बिना मास्क के जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात ना करके जेएनयू स्टूडेंट बिना छात्रों से बात किए, जो यहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर है यूनिवर्सिटी का, उनसे बात किए, एक ऐसा सर्कुलर निकाल के लाता है, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट निकाल के लेके आता है जो बिल्कुल ही फंडामेंटली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उनको उसका वायलेशन करता है। जो छात्रों के अधिकार होते हैं, जो एक भारतीय नागरिक के अधिकार है, उनका वायलेशन करता है और ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट पास करता है जो बिल्कुल छात्र विरोधी है। तो हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे किसी भी जो कोड ऑफ कंडक्ट उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार कहती है कि ये जेएनयू एजुकेशन के लिए अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है, छात्र यहाँ राजनीति करते हैं। तो क्या छात्र राजनीति करने हैं या पढ़ने हैं? सरकार का ये सवाल होता है, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? हमेशा से यही कहा गया है। छात्र अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसका यहाँ उपयोग करता है। छात्र यहाँ पढ़ता भी है, छात्र यहाँ बोलता भी है, छात्र यहाँ लिखता भी है, छात्र यहाँ आवाज़ भी उठाता है। तो छात्र पढ़ने के साथ साथ, छात्र का ये भी काम है, वो पढ़ने के साथ साथ एक नागरिक भी है। वो एक सच्चा नागरिक, अच्छा नागरिक वही होता है जो चीज़ों को समझे, जो न्याय के लिए बात करे। तो सरकार अगर कहती है कि छात्र पढ़ता है, सरकार अच्छे से पढ़ता है, तभी वो अच्छे से बोलता भी, अच्छे से लिखता भी, अच्छे से आवाज़ भी उठाता है। तो पढ़ने की जगह है। अगर यहाँ पे सरकार को लगता है या जेएनयू प्रशासन को लगता है कि वो हिंसा रोकने में नाकाम है, तो अपनी नाकामी समझे, ना कि छात्रों को इस प्रकार के तुगलक की फरमान जारी करके उनके ऊपर एक्शन ले। तो अगर सरकार को लग रहा है कि वो अगर अपने आप को मतलब वो नहीं कर पा रही है, स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं कर पा रही हैं, हिंसा को नहीं रोक पा रही हैं, तो सरकार की और मुख्य तौर पर जेएनयू प्रशासन की जिम्मेदारी को, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही हैं। जो छात्र हैं वो यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, जो गलत और गलत को गलत बोल रहा है, सही को सही बोल रहा है, तो उस आवाज़ को छात्र हमेशा उठाता रहेगा। ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट आएगा हम उसको नहीं मानेंगे, जेएनयू के छात्र उसको नहीं मानेगा। एबीवीपी के साथ और कोई संगठन है इसमें शामिल? एबीवीपी के साथ जेएनयू के 8000 छात्र हैं जो इस कंडक्ट को नहीं मानेंगे। चाहे कोई भी दूसरी पार्टी या दूसरे छात्र संगठन, जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव छात्र संगठन इस सर्कुलर के खिलाफ हो या ना हो, एबीवीपी 8000 छात्रों के साथ खड़ी हैं और 8000 छात्रों का यही मानना है कि हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानेंगे। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जेएनयू में नहीं चलेगा। जेएनयू में क्या, देश के किसी कोने में नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो जेल से बदतर हालत बनाने की कोशिश की है। जेल में भी अगर कोई कैदी है वो अपने डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ उठा सकता है, तो जेएनयू में क्यों नहीं उठा सकता? जेएनयू जेल नहीं, जेएनयू तो एक फ्री स्पेस है। तो उस फ्री स्पेस का जेएनयू के छात्र उपयोग करेगा और अपनी आवाज़ उठाएगा। और ऐसे किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट जिस तौर तरीके से हमें गुजरना पड़ेगा हम गुजरेंगे, इसको रिवोक करवा के रहेंगे। और अगर मैं न्यायालय के पास भी जाना होगा, अगर कोर्ट के पास जाना होगा, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो अब देखा आपने स्टूडेंट गुस्से में, हालांकि कैंपस के अंदर मीडिया को जाना मना है। हम और छात्रों से बात करते, लेकिन बात है कि यहाँ मीडिया को जाना मना है। मीडिया उन्हें लगता है जैसे कोई गुंडा अंदर जा रहा है। इसी कैंपस के अंदर गुंडे आ सकते हैं डंडे लेकर के, मीडिया नहीं जा सकती। तो खैर इतना ही। अब अगला कदम क्या होगा इन छात्रों का देखेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।